तो क्या बाबा रामपाल के समर्थक, बाबा रामपाल के भगत इन आश्रमों में अपने ही गोत्र की लड़कियों से शादी करते हैं? इस विषय पर भी हम खुलकर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये निष्पक्ष मंच है। यहां छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, ऊंच नीच नहीं देखा जाता, जाति पाति धर्म नहीं देखा जाता, अपना पराया नहीं देखा जाता। इस फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव स्पिरिचुअल पर निष्पक्ष होकर भगवान से डरकर बातें की जाती हैं, क्योंकि कलयुग में सतयुग कोई विश्वासघात करने से नहीं आएगा, एक पक्ष की बात का समर्थन करने से नहीं आएगा। अगर बाबा रामपाल कलयुग में सतयुग ला रहे हैं तो इसका मतलब उनके भगत इस कदर सतवादी होने चाहिए, चाहे राजा हरिश्चंद्र की तरह उनका राज्य क्यों ना छिन जाए, चाहे उनका घर बर्बाद क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने सत्य पर अडिग रहें, डटे रहें। अब हरियाणा वाले बेचारे क्या जाने कि बाबा रामपाल की सच्ची भक्ति कहां हो रही है, बाबा रामपाल के सच्चे भगत कहां हैं। हरियाणा वाले तो केवल इन चंद सतलोक आश्रमों से जुड़े गालीबाज लोगों को देखकर यही सोच रहे हैं कि बाबा रामपाल ने शिक्षा दी होगी, बाबा रामपाल भी ऐसा ही होगा। लेकिन भाई हरियाणा वालों, आपको बता दें 2014 बरवाला कांड के बाद जब बाबा रामपाल जेल चले गए थे, उसके बाद पीछे से उनकी संगत दो भागों में बट गई थी। आज भी बाबा रामपाल की संगत दृढ़ता से दो भागों में बटी हुई है। एक भाग सतलोक आश्रम, जिसे बाबा रामपाल का कलयुगी घटिया नालायक परिवार हैंडल करता है, और दूसरा भाग जिसको साध संगति कहते हैं, जिस साध संगति में बैठकर मैं आप लोगों को संदेशा दे रहा हूं। तो बाबा रामपाल के जेल जाने के बाद बाबा रामपाल के परिवार के और सतलोक आश्रम कमेटी के घटिया मनसूबों को देखकर, उनके कार्यों को देखकर जो बाबा रामपाल की मर्यादा तुड़वा रहे थे, हम हजारों भक्तों ने यह फैसला किया कि जब तक बाबा रामपाल हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं, हम किसी भी आश्रम में नहीं जाएंगे और बाबा रामपाल के परिवार की चापलूसी अन्य भक्तों की तरह नहीं करेंगे। अलग से हमने एक संगठन बनाया जिसको साध संगति का नाम दिया। आज हम दृढ़ता से उसी साध संगति से जुड़कर अपने घर बैठकर मर्यादा में रहकर अपने गुरु परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं। हम आज भी इन सतलोक आश्रमों में नहीं जा रहे, क्योंकि इन लोगों ने बाबा रामपाल के जेल में रहते सहते हम सभी साध संगत वालों को बाबा रामपाल के पास में हम लोगों की झूठी शिकायतें भेजकर गुरुद्रोही घोषित करवा रखा है। और जेल में बैठकर बाबा रामपाल ने अपने परिवार के कहने पर हमें कई बार गुरुद्रोही की संज्ञा दी। इसलिए हम उस समय तक इन सतलोक आश्रमों की तरफ थूकना भी पसंद नहीं करेंगे जब तक हमारे पूज्य गुरुदेव बाबा रामपाल जी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी ना तोड़ दे, जब तक बाबा रामपाल नीर खीर का निवेरा ना कर दे कि वास्तव में गुरुद्रोही कौन है और गुरुमुखी कौन है। बाबा रामपाल उस समय बोलेंगे जब पहले बाबा रामपाल की संगत और पूरा हरियाणा वर्तमान में इन सतलोक आश्रमों में बैठे गालीबाज भक्तों की और बाबा रामपाल के परिवार की ये जो घटिया कारनामे हो रहे हैं, इनको देखकर जब तक ये समाज फैसला ना कर ले। तो बाबा रामपाल चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के राज खोलूं, मैं इन गालीबाज भक्तों की सच्चाई बताऊं। उससे अच्छा है कि लोग इनके आचरण को देखकर, इनके स्वभाव को देखकर, जो वर्तमान में धर्मेंद्र हुड्डा के साथ वाद विवाद करते हुए ये जग जाहिर कर रहे हैं, दुनिया खुद ही निर्णय कर ले, मुझे बुरा ना बनना पड़े। इसलिए हम साथ संगति वाले इन सतलोक आश्रमों में नहीं जाते हैं और अपने गुरु जी के वचन पर चलते हुए अपनी भक्ति कर रहे हैं और निष्पक्ष भाव से बात करते हैं। ये धर्मेंद्र हुड्डा को या देवी देवताओं को जो अनाप शनाप अनर्गल गालियां दी जा रही हैं, भद्दा भद्दा बोला जा रहा है, ये इन सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों के द्वारा बोला जा रहा है, ना कि साध संगति वालों के द्वारा। हम साध संगति वाले तो कभी कोई कमेंट्स भी नहीं करते हैं, हमारे पास में इतना फालतू समय नहीं है और ना हमारे गुरु ने इस प्रकार की कोई शिक्षा दी है। हमारे गुरुदेव भगवान ने हमें क्या शिक्षा दी है? हम देवी देवताओं की साधना करते हैं, हम देवी देवताओं का सम्मान करते हैं। हमारे गुरु ने कभी भी देवी देवताओं का मजाक बनाना, गालियां देना, इस प्रकार की शिक्षा हमें नहीं दी है। आपको बता देता हूं, अभी जो इन आश्रमों में बाबा रामपाल से मिलने हरियाणा के लोग आते हैं और बाबा रामपाल किस प्रकार से अपने भक्ति के विषय में उनको बताते हैं। बाबा रामपाल खुद कहते हैं कि सर्वप्रथम हमारे से जो जुड़ता है, जो नाम उपदेश लेता है, हम उसको ब्रह्मा विष्णु महेश का, माता दुर्गा का और श्री गणेश जी का, शंकर पार्वती का, विष्णु लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करने के लिए देते हैं। और ये तीनों देवता हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। और जब तक ये बाबा रामपाल की भक्ति चलेगी, तीनों देवताओं की साधना भी बराबर चलेगी। इन देवी देवताओं से हम दूर नहीं हट सकते। हालांकि देवी देवताओं की भक्ति करने से मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मुक्ति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में ये देवी देवताओं की साधना बहुत सहयोगी है। तो हरियाणा वालों, आप इन गालीबाज भक्तों की गालियों को देखकर जो देवी देवताओं को, हिंदू संतों को टारगेट कर रहे हैं, धनाना कांड करवाने के लिए, बाबा रामपाल को फिर से जेल भिजवाने के लिए, हरियाणा में सांप्रदायिक दंगे फैलाने के लिए, आप बाबा रामपाल के इस घटिया कलयुगी परिवार को देखकर या आश्रम कमेटी को देखकर या चंद गालीबाज भक्तों को देखकर बाबा रामपाल को गलत ठहराने का निर्णय ना लें, अन्यथा भविष्य में आप बहुत बड़ा धोखा खाएंगे। बाबा रामपाल को जानना है, पहचानना है, उनके विचारों को जानना है तो बाबा रामपाल के सत्संग सुनिएगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। तो क्या कुछ बाबा रामपाल कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना के विषय में। कितना आदर और सम्मान करते हैं बाबा रामपाल इन देवी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश का। सुनिएगा आप जी क्या कह रहे हैं।
आप मेरा तो ज्ञान समझो, ज्ञान समझ गया, फिर पूरा जब नाम दियो, नाम लेके पीछे हटना, फिर ठीक नहीं, देखो 6 महीने लेट कर दो। रिक्वेस्ट आपसे, रिक्वेस्ट। गुरु एक टीचर है, मैं एक गुरु हूँ, टीचर हूँ। अध्यात्म हमारा सिलेबस है, तुम दाना दाना गिनूंगा, आपको बताऊंगा। आप मेरे बच्चे हो, स्टूडेंट, फिर माँ भी सुनूंगा। इस 3 लोगों की महापावर है। हम पहले सबसे पहले इनका नाम लेते हैं, ब्रह्मा सावित्री, विष्णु लक्ष्मी जी, शिव पार्वती जी, गणेश जी और दुर्गा जी। ये 5 नाम पहले रटने पड़ेंगे 4 महीने लगातार, डेली 108 मंत्र, 108। उसके बाद आपको दूसरा मंत्र, ये है हिंदू पूजा, नेक्स्ट होगी सनातन पूजा। जो प्रथम मंत्र बाबा रामपाल देते हैं, उन प्रथम मंत्रों में ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना, देवी दुर्गा की साधना, गणेश जी की साधना करनी पड़ती है। उसके बाद जो दूसरा मंत्र बाबा रामपाल जी देते हैं, जिसको शतनाम कहते हैं, वो वास्तव में हिंदू पूजा है, वो सनातनी पूजा है, जिसमें तुम्हारे काल और महाकाल के 2 मंत्र देते हैं बाबा रामपाल जी, जो इन अन्य संतों के पास भी नहीं है, आचार्य शंकराचार्यों के पास भी नहीं है। रियल हिंदू सनातनी पूजा भी बाबा रामपाल करवाते हैं। सुनिएगा। 2 मंत्र का अक्षर इसमें ओम है, देखो। फिर तीसरी होगी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आदि सनातन, उसमें 3 नाम की पूजा की था। 17 श्लोक 23 में होगा, ओम तत्सत की 3 निर्देश है, फिर 3 निर्देश बनता है, ब्राह्मणा 3 वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। तो सबसे पहले जो आदि में ये 3 नाम का जात, तो हम पूरा फिर आजीवन ये तीनों भक्ति करनी है, ब्रह्मा विष्णु महेश साथ रहेंगे। ये तो हमारे, सुन लिया, बाबा रामपाल कह रहे कि आजीवन आपने ये ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर मेरे से नाम लेना है तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे आदरणीय हैं, हम इनको छोड़ नहीं सकते, इनके बिना भक्ति पूरी नहीं होगी। जिस प्रकार 5वीं कक्षा को पढ़े बिना आप कभी भी बीए नहीं कर सकते, इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की बराबर साधना किए बगैर आप कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हैं सतगुरु रामपाल जी के विचार, सनातन को लेकर, देवी देवताओं की साधना को लेकर, और इन सतलोक आश्रमों में बैठकर काल प्रेरणा से किस प्रकार इन देवी देवताओं को भद्दी भद्दी गालियां निकालकर, हिंदू संतों को भद्दी भद्दी गालियां निकालकर बाबा रामपाल को ही बदनाम किया जा रहा है। हरियाणा वालों, आप खुद निर्णय करो। उसी सतलोक आश्रम धनाना में बैठकर एक तरफ तो बाबा रामपाल की बातें कम और बाबा रामपाल के परिवार की बातें अधिक मानने वाले वो गालीबाज भगत उसी जगह पर बैठकर देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी आश्रम में बैठकर बाबा रामपाल देवी देवताओं के सम्मान में किस कदर लोगों को समझा रहे हैं, उनकी भक्ति साधना के बारे में समझा रहे हैं। तो अपनी जो गलत धारणा आप हरियाणा वालों ने जो बना रखी है बाबा रामपाल के कलयुगी परिवार को देखकर, इन गालीबाज भक्तों को देखकर, अपनी गलत धारणा का खंडन करो। और बाबा रामपाल जी को जानना है तो बाबा रामपाल जी के प्रवचन सुनो। किसी ने भी बाबा रामपाल जी को हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हुए नहीं देखा होगा। हाँ, हमारे इन पुराणों में, सनातनी ग्रंथों में जो भक्ति साधना सत्य है वो बाबा रामपाल ने खुल के बताई है। इन पुराणों में जो चरित्र हमारे देवी देवताओं का है, क्योंकि गलतियां देवी देवताओं से भी होती है, लड़ाई झगड़े देवी देवता भी करते हैं। राक्षसों का गुरु है शुक्राचार्य, देवताओं का गुरु है बृहस्पति। अपने अपने गुरु की साधना करके, भक्ति इकट्ठी करके, और ये देवता भी आपस में लड़ाई करते हैं राक्षसों के साथ में। कभी राक्षस जीत जाते हैं, कभी देवता जीत जाते हैं। तो ये आग 21 ब्रह्मांड में हर जगह लगी हुई है। तो गलतियां देवी देवताओं से भी हुई हैं, और इन पुराणों में जहां जहां वो बातें लिखी हैं जो सत्य हैं, वो बातें बाबा रामपाल ने खुलकर सभ्य तरीके से समाज के सामने रखी हैं, लेकिन गालियां निकाल कर नहीं।